दोस्तों एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उसका सारा का सारा ध्यान जो है मार्केट में स्ट्रेटेजी के ऊपर होता है और वो हमेशा मार्केट में स्ट्रेटेजी पर फोकस करके चलता है और ट्रेड लेते रहता है और इसी क्रम में मार्केट में उसका नुकसान भी होता रहता है। और ये तो आप लोगों को सबको पता होगा और इतना तो आप लोग हर कोई मानोगे कि मार्केट में हर एक नए ट्रेडर को पहले नुकसान होता ही है, बाद में ही जा कर के धीरे धीरे वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो हर एक ट्रेडर मार्केट में अगर नुकसान करता है तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न यही है कि मार्केट में जब कोई नया ट्रेडर आता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेटेजी समझ में आती है, वो स्ट्रेटेजी के पीछे भागता रहता है और स्ट्रेटेजी से सिर्फ कोई भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। तो जब यही चीज़ मार्केट में ट्रेड करते हुए एक्सपीरियंस करते हुए समझ में आ जाता है लोगों को, तो फिर वो लोग मार्केट में स्ट्रेटेजी के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं उस पे फोकस करना शुरू करता है और जब उस चीज़ों पे फोकस करना शुरू करता है तो मार्केट में धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होता है। तो आज इस ट्रेड में हम लोग इसी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, लाइव मार्केट में देखेंगे और डिस्कस करेंगे इन बातों पे। तो फिलहाल आप मार्केट में देख सकते हैं कि मैंने अपना ट्रेड लिया है और इस ट्रेड में हमने 33 रुपये का अपना जो है एसएल जो है वो सेट कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस है वो 66 रुपीज़ का है। तो 66 रुपये का इस मतलब सौदे में मैंने 33 रुपये का अपना एसएल लगा दिया। तो अभी आपको ये लग रहा होगा देख करके कि मार्केट में आपने अपने कैपिटल पे 50% का रिस्क ले लिया, लेकिन ये 50% का रिस्क आप मत समझिए, क्योंकि हम ये जो है थर्सडे एक्सपायरी का दिन है। तो यहाँ पे जो है एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम ही इतना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना इसमें 33 पॉइंट का हमारा एसएल है। सिंपली आप ये समझिए कि हमारा इस ट्रेड में 33 रुपये का रिस्क है और इसके अगेंस्ट में हमें अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कितना चाहिए, 66 रुपीज़ का या उससे भी ज़्यादा का। तो इसलिए हर एक ट्रेड में जहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है उसमें होती है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो 50-50 की। आप किसी भी ट्रेड को ये नहीं मान के चल सकते हैं कि ये आपके हिसाब से प्रॉफिट में ही जाएगा, 50-50 की मान के चल सकते हैं। अगर हम अपना दिमाग लगा करके देखते हैं तो हम 50-50 का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा एक और किस ट्रेड में हमें नुकसान होगा। अगर 2 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट में जाना चाहिए, एक ट्रेड हमारा नुकसान में जाना चाहिए। तो अगर हमारा नुकसान होता है तो हम मान लेते हैं कि 33 रुपये का नुकसान लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट में अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो कितना का प्रॉफिट चाहिए हमें, 66 रुपीज़ का। तो अगर इस ट्रेड में हम प्रॉफिट में आएंगे तो हम यहाँ पे 66 रुपीज़ का टारगेट लगाएंगे इसमें। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये हमारा कैपिटल जो है वो डबल हो जाएगा। आप ये समझिए, अगर हमारे कैपिटल पे 50% का रिस्क है तो हमारा जो टारगेट है वो कितना है, हमारे कैपिटल को डबल करना है हमें एक ही दिन में, एक ही ट्रेड में। ये भी तो इतनी बड़ी बात है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और इस ट्रेड में एक और ख़ास चीज़ जो है वो ये है कि आपने देखा होगा कि हमारा ये जो ट्रेड है इसमें हमारा एसएल जो लगाया है मैंने 33 का, तो 33.5 पैसा तक लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो चला गया था और वहाँ तक जाने के बाद वहाँ से मार्केट जो है वो पलटा और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये जो ट्रेड है ये कॉस्ट प्रॉफिट में आ चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हमारा ये ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो हम यहाँ पे अपना टारगेट सेट करेंगे और हम अपना टारगेट जो है वो कितना सेट करेंगे, हमारा इसमें इस ट्रेड में लॉस कितने का था, रिस्क कितने का था, 33 पॉइंट का। तो अगर हमारा इस ट्रेड में रिस्क 33 पॉइंट का है तो उस हिसाब से हमारा टारगेट कितना का बनना चाहिए, 66 पॉइंट का। तो इस ट्रेड में हम अपना टारगेट जो है वो भी 66 प्लस 66 करेंगे तो कितना होता है। तो इस ट्रेड में हम अपना 132 पे तो नहीं, थोड़ा सा हम उससे कम 125 का इसमें टारगेट लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट जो है इस ट्रेड में 125 का मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पे 125 और यहाँ पे मैं वेट करूँगा अब। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा टारगेट में मतलब टारगेट जो है वो हिट ही होने वाला है इस ट्रेड में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये ट्रेड जो है इसमें मात्र 5 पैसे से हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया। लेकिन अगर हमारा 5 पैसे से स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्दी एग्जिट कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।